मैं अजीत कुमार, घर मनसागर कौआकोल का रहने वाला हूँ। मैं दरोगा मेंस परीक्षा का एग्ज़ाम देने के बाद मैं सीधा संपर्क किया किसी दोस्त के माध्यम से प्रीति डिफेंस एकेडमी के सर से। जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो मैं फिजिकल करने में बिल्कुल असमर्थ था, लेकिन इनका हौसला और मेरे जितने भी यहाँ दोस्त थे, सभी लोग का जज्बा देख करके हमें भी एक उत्साह जगा, जिसका कि परिणाम आप लोग के सामने है। मैं तो विशेष बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं बस अपने छोटे साथियों और भाई जितने भी हैं सबको बस यही सलाह दे सकता हूँ और बता सकता हूँ कि जीवन में सफलता के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर सफल होना है तो उसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। कड़ी मेहनत कीजिए, जिसका कि पर्याय मैं खुद आप लोग के सामने हूँ। यहाँ पर मेरे जितने भी साथी थे, हमारे कोच थे, मेरे कुछ साथियों का सिलेक्शन हुआ, कुछ लोगों का नहीं हुआ। मैं सभी को मैं अपने तरफ से बधाई भी देना चाहता हूँ, सभी सफल साथियों का, और अपने कोच और अन्य साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इन मुश्किल परिस्थितियों में हमारा साथ नहीं छोड़ा, सदैव हमें हिम्मत दिया और अपने लक्ष्य पर लगातार टिके कायम रहने का पीछे से एक बल दिया, मुझे आत्मविश्वास दिया, जिसके कारण मैं आज सफल हो पाया हूँ। इसके लिए मैं कभी भी अपने दोनों कोच और सहायक कोच कृति सर और लल्लू सर, इन दोनों मेरे लिए माता पिता के भी समान थे, माता पिता ही बिल्कुल थे। जो जीवन का किसी भी व्यक्ति का प्रमुख लक्ष्य होता है, प्रमुख एम होता है कि सबसे पहले हम जो सोचे हैं जीवन में उसको पाना है, तो उसको पाने में मुझे इन दोनों व्यक्तियों ने ही सहयोग किया है। एक माता पिता के बाद अगर मेरे लिए कोई है तो मेरे यही दोनों हैं। आज हमको जो कोई लोग भी जान पा रहे हैं या देख रहे हैं, वो इन दोनों लोगों के कारण ही हमको आज जान पा रहे हैं। नहीं तो पिछला बार भी मैं दरोगा फिजिकल में डिस्क्वालीफाई कर गया था, जिससे कि मैं बहुत अपसेट था। उसका सबसे बड़ी कारण था कि मुझे अच्छे मार्गदर्शन की कमी खली थी। वैसा हमें कोई कोच नहीं मिल पाया था, कोई वैसा व्यक्ति या दोस्त नहीं मिल पाया था जो हमको बता सके कि किस ढंग से फिजिकल की तैयारी करनी है। जब मैं यहाँ आया, यहाँ रहा, धीरे धीरे मैं इस माहौल में ढला, लोगों के बारे में जाना, विचार, स्वभाव और डेडिकेशन, जो सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी व्यक्ति के मन में पैदा करना, वो मुझे यहीं से प्राप्त हुआ। हमारे जो भी साथी सुन रहे होंगे, मेरे साथ दौड़ने वाले करीब यहाँ 20-22 लड़के थे और कुछ गर्ल्स भी थी, गर्ल्स साथी भी थी। मैं सबको थैंक यू, आभार जताता हूँ कि लगभग 4 महीना का करीब ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने मुझे सहयोग किया। जहाँ तक कि हो सका मैंने भी उनको कोऑपरेट किया और उन लोगों ने भी मुझे किया। इसके लिए मैं सदैव जीवन भर उन लोगों का आभारी रहूँगा। और मेरे साथ और भी लोग जो दौड़ते थे, बिहार पुलिस और आर्मी के बैच के सभी स्टूडेंट्स और अभ्यर्थी, उन लोगों ने भी मुझे बहुत सहयोग किया, हर तरीके से सहयोग किया। किसी भी पीड़ा या चोट लगने के बाद या किसी कारणवश हमें शरीर में कोई प्रॉब्लम हो या मेरा अपना कोई प्रॉब्लम हो, सब में मुझे सब लोगों ने सहयोग किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को देता हूँ। और मैं बस अभी जो यहाँ बैच दौड़ रहे हैं, बिहार पुलिस के हैं या फिर जो भी दिल्ली पुलिस के होंगे, अभी तैयारी कर रहे हैं, या नेक्स्ट दरोगा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, एग्ज़ाम दे दिए हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं सभी को कहूँगा कि फिजिकल को बिल्कुल बरकरार रखें। अगर आपका फिजिकल अच्छा रहेगा, बॉडी ठीक आपका काम करेगा, तभी आप मन तन से पढ़ाई भी कर सकते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो स्वास्थ्य बरकरार रखिए, फिजिकल कीजिए, मेहनत कीजिए, तभी आप ढंग से पढ़ भी पाइएगा। अगर आप ढंग से पढ़िएगा तभी मन में एक जज्बा भी जगेगा कि नहीं मेरा रिजल्ट होगा, तब हम फिजिकल कर सकते हैं, तब पूरे मन से आप फिजिकल कर पाइएगा। और मेरा एक आखिरी संदेश आप लोग के लिए है कि जो भी काम जीवन में कीजिए, वो सिर्फ इतना जान लीजिए कि उस चीज़ को सिर्फ आप ही जान रहे हैं। किसी भी काम को में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करनी चाहिए। अपने लक्ष्य में कोई भी कटौती, कोई भी आलस नहीं दिखाना है। बस इतना जान लीजिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ अपने और अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं। इसलिए अपने माता पिता के सपने को साकार करने में आलस कैसा। इसके लिए कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं,
जम के मेहनत कीजिए और मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलता है। जो आलस दिखाए हैं, जो बहानेबाजी करते हैं फिजिकल करने में, उसका परिणाम भी आप लोग देखते हैं, उसका परिणाम भी वैसा ही होता है। कड़ी मेहनत करने वाले को नीचे वाला क्या ऊपर वाला भी नहीं रोक सकते हैं। भगवान भी उन्हीं लोग का साथ देते हैं जो कड़े संघर्ष करते हैं, परिस्थितियों के साथ जो लड़ते हैं वही आज सफल होते हैं। मैंने भी इन लोगों के देखरेख में, हमारे गुरुजी और दोस्तों के देखरेख में मेहनत किया, जिसका परिणाम आप लोग के सामने है। इसके लिए मैं फिर से एक बार अंतिम में कहना चाहता हूँ सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू, आभार व्यक्त करता हूँ सबको।